IMF की पेश की शराइत पर अमल दरामद और मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए आज वजीर खजाना इसाक डार ने मिनी बजट पेश कर दिया है। वजीर खजाना ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने, सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाने, सिगरेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, लग्जरी आइटम्स पर टैक्स को बढ़ाने के साथ साथ शादी ब्याह की तकरीबात पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज किया जा रहा है। सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपए फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपए किलोग्राम करने की तजवीज है। GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। वजीर खजाना इसाक डार ने सख्त फैसलों और IMF शराइत की जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत पर डालते हुए कहा कि यह सब कुछ IMF का मुआहदा तोड़ने की वजह से हुआ है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवज्जुह से यह मुतालबा करता हूँ कि इस मुआशी तनज़ुली की वजूहात जानने के लिए एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस तय तक पहुँचे कि मुल्क की मुफाद के खिलाफ ये साजिश कैसे और किसने की, और जिसके नतीजे में आज हमारी पूरी कौम भारी कीमत अदा कर रही है। इमरान खान हुकूमत ने 2019 में एक IMF से मुआहदा किया था। ये मुआहदा जो है, ये आज के हालात में इसने जलती पे मिट्टी का तेल पे आग लगाने का रोल अदा किया था। इसाक डार साहब के इल्जामात का जवाब देते हुए साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने तकरीर करते हुए कहा कि मैंने बार बार कहा था नई हुकूमत से मुल्क नहीं संभलेगा। जब हम थे तब डिफॉल्ट रिस्क 5% था। अब हम डिफॉल्ट के इतने करीब आ गए हैं कि अब मजीद हालात बिगड़ेंगे। इसाक डार ने कहा मैं रुपए को $200 को नीचे लेके आऊंगा, मैं IMF को सामने ये कर दूंगा, बड़ी बढ़ के मारी। मैं तजर्बाकार हूं। आज ये बताएं कि इन्होंने मुल्क से क्या किया। अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है, और जो इनके हैंडलर लेके आए थे उनसे जरा पूछें कि आपने ये मुल्क से क्या किया। कौन जवाब दे। आज जब इनकी हुकूमत आई, हमारा जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो वो 5% था। फिच एक एजेंसी है, उसने CCC- कर दिया पाकिस्तान को। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक से कर्जे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। जो आज हालात हैं, इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में कीमतों का मुआवजा मौजूदा हुकूमत में कीमतों से भी किया। आटा हमारे दौर में 60 रुपए किलो था, आज 135 रुपए किलो पहुंच गया। प्याज की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई। दालें गई हैं 250 रुपए केजी से 400 रुपए। वजीर खजाना के खिताब के बाद तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले MNA नूर आलम खान खड़े हुए और उन्होंने हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करवाए गए मिनी बजट पर खूब तनकीद की। आटा 800 रुपए और 1200 रुपए पे 20 किलो का तैला होता था, आज सर 3600 रुपए का मिल रहा है आपको। इनको मेरे ख्याल में चीनी का रेट पता नहीं है, पहले 50 रुपए की चीनी होती थी। मुझे बताएं इसमें गरीब बंदे को आप क्या, आप हम पे एहसान ना करें, आप पाकिस्तान के 70% लोगों पे एहसान ना करें। जब दवाई की, शुगर की, पैनाडोल की आपने कीमत 2 रुपए महंगी कर ली, आप मुझे बताएं जो पत्ता 15 रुपए का मिलता था वो अब 60 और 100 रुपए पे मिलेगा। गरीब बंदा कहां से वो करेगा? 800 रुपए उसकी सारी दिहाड़ी होती है। सर आप बिजली की महंगाई की बात करें, आप कहते हैं कि डिफॉल्ट वो पकड़े, फ्री बिजली बिल खत्म करें। वो अफसरान को आप 1300 यूनिट देते हैं, बिल आप उस गरीब बंदे से ले रहे हैं। 24 घंटे तो बिजली नहीं होती, गरीब बंदे को बिजली नहीं होती। हमारी माए बहनें बिजली वहां पे गर्मी से जल रही होती हैं, और वो अफसरान ठंडे कमरों में बैठे होते हैं, बिजली वालों के भी। सर्दी में जो गैस वाले होते हैं उनके अफसरान, उनकी सैलरीज आपने देखी है, 60 लाख रुपए सैलरीज। उसके साथ उसको लैंड क्रूजर, उसके साथ उसको पेट्रोल, उसके साथ उसको 5 स्टार होटल। जो चीज आप ला रहे हैं ना सर, ये इसका क्या फायदा है सर? पकड़े ना जाकर 300 कनाल वाले घर को भी पकड़े, अपने आप को ये और लीडरान को भी पकड़े, इनसे भी पूछे आपने कौन से अमीर पे लगाया है। नूर आलम खान से खूब भड़के, लेकिन कौमी असेंबली में मिनी बजट पेश करने के दौरान वजीर खजाना को किसी किस्म की मुज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। और जब ये बिल सेनेट में पेश किया गया तो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने चेयरमैन के डाइस का घेराव किया, बजट की कॉपियां फाड़ दी, खूब नारेबाजी की, मगर चेयरमैन सेनेट ने बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हुए जुमे तक सेशन मुलतवी कर दिया।
Beg to lay before the Senate a copy of the money bill further to amend certain laws relating to the taxes and duties, the Finance Supplementary Bill 2023 as required under Article 73 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Copy of the money bill stands laid. Order number 4, Honorable Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance. कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद यह बिल सेनेट और कौमी असेंबली से पास करवाया जाएगा और फिर इस बिल की मंजूरी सदर पाकिस्तान से ले ली जाएगी। नाज़रीन, अगर मिनी बजट के पास होने के नतीजे में अवाम पर बोझ को देखा जाए तो शायद ही कोई चीज हो कि जिसमें इजाफा ना हो रहा हो। खाने पीने की अशिया से लेकर मेकअप का सामान, घरेलू जरूरियात की चीजें मसलन साबु, शैम्पू, पानी, दूध, हर वो चीज के जो पैकेट में मिलती है वो महंगी हो जाएगी। जीएसटी में 1% इजाफे से अवाम पर तकरीबन 55 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी तरह हवाई जहाज के टिकट, चीनी की मशरूबात पर एक्साइज ड्यूटी और विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने से 55 अरब रुपए अवाम से वसूल किए जाएंगे, जबकि 55 अरब रुपए तंबाकू की मसनूआत पर आए टैक्स से वसूल किए जाएंगे। लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी की शरह को जब 17% से 25% तक बढ़ाया जाएगा तो अवाम पर 60 से 70 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जहां तक 4100 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे का ताल्लुक है, जिसके बढ़ने की वजह भी जहन में रखे कि हुकूमती नाअहली ही है, तो वो भी अवाम से ही पूरा किया जाएगा। वजीर खजाना ने लग्जरी आइटम्स पर आए टैक्स में इजाफे का जिक्र किया और अब लग्जरी आइटम्स को देखें तो सिर्फ मोबाइल फोन ही कि जिनकी कीमत $500 से ज्यादा होगी, इन पर जीएसटी 17 से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। वजीर खजाना ने सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला सेक्टर है। जब सीमेंट पर टैक्स आयद किया जाएगा तो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन महंगी होगी बल्कि इसका असर पूरे सेक्टर की पैदावार पर भी होगा। मिनी बजट एक ऐसा तूफान लाएगा कि जो अपने साथ अवाम की बचत, अवाम की आमदन सब कुछ बहा ले जाएगा। लेकिन यह नागुज़ीर था। ये जहन में रखिए, मूडीज इकोनॉमिस्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 33% तक बढ़ सकती है और आईएमएफ का प्लान लोगों और मुल्क की माली हालात जो हैं वो बेहतर करने के लिए नाकाफी है। जराए के मुताबिक हुकूमत को महंगाई के असर को जायल करने के लिए शरह सूद में कम अज कम 3 से 5% इजाफा करना पड़ेगा और इस वक्त शरह सूद 17% है कि जो बढ़कर 20 से 22% तक पहुंच जाएगी, कि जिसके नतीजे में मुईशत मुकम्मल स्टैंड स्टिल पर आ जाएगी। सनतों का पहिया रुक जाएगा, बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। इससे पहले कि टैक्स के असरात आने शुरू हों, मुल्क भर में एलएनजी की कीमतों में 40 से 50 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जबकि अभी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होना बाकी है। वजारत खजाना जराए के मुताबिक ये किसी भी वक्त हुकूमत पेट्रोल मसनूआत में तकरीबन 13% यानी कि 32 से 35% का इजाफा कर सकती है। और अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत पर भी क्या जीएसटी वसूल की जाएगी या नहीं। वजीर खजाना ने मिनी बजट तो पेश कर दिया। क्या आईएमएफ के मुतालबात और शराइत अब मुकम्मल हो गए हैं? डू वी एक्सपेक्ट एंड अस्यूम दैट द मुआहिदा इज ऑन ट्रैक नाउ?